चेक एंड बैलेंस करना चाहिए। सरकार को एक बार अपने स्तर से भी देखना चाहिए कि आंकड़े कहां गड़बड़ा रहे हैं। बिल्कुल। रवि भूषण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एडवोकेट भी हैं और सीएस भी हैं। रवि जी, जी एक धारा 135(5) के तहत और शेड्यूल 7 कंपनी अधिनियम 2013 के मुताबिक रीजनल क्षेत्र के डेवलपमेंट में पैसा लगना चाहिए, सीएसआर का फंड। यानी कि जो कंपनियां जिस जगह पे हैं, जिस राज्य में हैं, उनके सीएसआर का फंड जो है वहीं पे लगना चाहिए। अगर ऐसा होता तो झारखंड की सूरत और सीरत दोनों अलग नजर आती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बड़ा अमाउंट है, लेकिन पता नहीं क्यों किस नियम के तहत और किस पावर के तहत ये पैसा कहीं और खर्च हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या लूप फॉल्स है इसके अंदर, जो कि सरकार उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, या केंद्र सरकार इस फंड को दूसरी जगह डाइवर्ट कर पा रही है? क्या इसमें पेच है और क्या राज्य सरकार इसमें कर सकती है? क्या लगता है आपको? जी देखिए, सीएसआर फंड के यूटिलाइजेशन में जो कंपनी एक्ट कहती है उसमें तो न तो केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप होता है, न ही राज्य सरकार का होता है। कंपनी अधिनियम के तो धारा 135 का जो सब धारा 1 है, मतलब सब सेक्शन 1 है, वो ये आपकी आवाज आ रही है, बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है। वो ये कहती है कि जिन कंपनी का जो थ्रेशोल्ड लिमिटेड है, जैसे मान लीजिए कि 5 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट है, 1000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, या 500 करोड़ से ऊपर का नेटवर्थ है, ऐसे कंपनी को सीएसआर कमेटी बनानी पड़ती है। वो सीएसआर कमेटी क्या करती है, वो ये बताती है, कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिकमेंड करती है कि हमें ये सीएसआर का कितना पैसा और किस क्षेत्र में खर्च करना है। और जब सीएसआर कमेटी बनती है तो उसमें कम से कम 3 डायरेक्टर का होना जरूरी है कंपनी का, जिसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, जिनका रोल बहुत ज्यादा हो जाता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसको कहते हैं जिसका कंपनी के साथ कोई मॉनेटरी रिलेशनशिप नहीं है। वो सिर्फ इसीलिए है कि जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो पब्लिक हित में लिए जा रहे हैं कि नहीं लिए जा रहे हैं। तो ये कमेटी ये डिसाइड करती है कि कितना पैसा किस एरिया में कब कब कैसे कैसे खर्च किए जाए। अब जब 135 की सबसेक्शन 5 की हम बात करते हैं, तो वो सबसेक्शन 5 का जो प्रोविजो है, वो प्रोविजो कहता है कि while deciding the area or location for the spending, the local area where the company operates should be given the priority। वो रिकमेंडेटरी है, मतलब प्रायोरिटी देना है जहां कंपनी ऑपरेट करती है, जहां पर कंपनी का ऑपरेशन है, तो उसका। और अभी जितने भी आपने कंपनियों का नाम लिया, सेंट्रल पब्लिक बड़ी कंपनियां हैं रवि जी, ये बड़ी कंपनियां हैं और जिनका टर्न सीएसआर फंड भी बहुत बड़ा है, हजारों में है, मतलब 20,000, 25,000, किसी का 30,000, किसी का 45,000 करोड़ से ऊपर का है। तो ये अगर कुल राशि को, अगर ये झारखंड की मुख्य बड़ी कंपनियां हैं, तो अगर वो सीएसआर फंड अगर इस राज्य के डेवलपमेंट में लगाए तो और बड़ी बात हो सकती, गेम चेंजर साबित हो सकता है डेवलपमेंट में। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मेरा जो मानना है, मैं जैसे आईओसीएल की बातें किया, आपने एनटीपीसी का बात किया, या ऑयल इंडिया की बात किया, या कोल इंडिया की बात किया आपने। अगर आप देखेंगे तो कोल इंडिया या आईओसीएल पूरे भारत में ऑपरेट करती है। अब जो बात है लोकल एरिया ऑफ ऑपरेशन, तो लोकल एरिया ऑफ ऑपरेशन जो ये सेंट्रल सीपीसी का अगर आप डिफाइन करेंगे, तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कितना ऑपरेशनल शेयर्स इसका कहां से आ रहा है। आपका बड़ा लॉजिकल है, अगर झारखंड से जितने ऑपरेशनल शेयर है और उसी हिसाब में पैसे का एलोकेशन, सीएसआर फंड का एलोकेशन होना चाहिए, वो एलोकेशन कौन करेगा? तो वो एलोकेशन मैंने बताया सीएसआर कमेटी रिकमेंड करती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करती है। तो ये इंटरनल को पैसा सरकार का नहीं है, ना ही पैसा वो केंद्र सरकार का है, ना ही पैसा वो राज्य सरकार का है। वो पैसा है जो कंपनी ने अपने प्रॉफिट अर्न किया है, उस प्रॉफिट का सेक्शन 198 के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करने के बाद 2% आ रहा है, तो वो खर्च कर रहा है। तो इसीलिए ये उनका इंटरनल कंट्रोलिंग है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल कंपनी है, इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी जो अपॉइंट होते होंगे वो उन्हीं के रिकमेंडेशन पर अपॉइंट होते होंगे जैसे, तो फिर इंडिपेंडेंसी थोड़ी सी चेंज हो रही है, जिसके चलते हमारे साथ सुतला व्यवहार हो रहा है, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट इन्फ्लुएंस सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य सरकार का सीएसआर फंड के यूटिलाइजेशन में नहीं है। सर रवि जी, एक और बड़ी बात है कि वित्त मंत्री ने एक बयान दिया है, बयान में लिखा है कि मुख्य सचिव को उन्होंने एक पत्र लिखा है, उसमें कहा है कि सीएसआर फंड पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। तो क्या ये जो एक्ट है, कंपनी एक्ट है,
उसके तहत क्या ये बयान उससे मेल खाता है या फिर बिल्कुल ये बिल्कुल अलग है? इस पर कोई ये सिर्फ इसको राजनीतिक बयानबाजी कह सकते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, भारत सरकार के पास अधिकार क्षेत्र ही नहीं है। सेक्शन 135 में उनके पास अधिकार कहाँ है? एक अधिकार सेक्शन 2021 में एक अमेंडमेंट आई थी कंपनीज एक्ट का 2020 में, जिसमें सब सेक्शन 8 में यह दिया गया था कि भारत सरकार चाहे तो दिशा निर्देश जारी कर सकती है कि पैसे कैसे और किस तरीके से यूटिलाइज हो। वो कंप्लायंसेस के लिए, अगर कोई कंपनी कंप्लायंस नहीं कर पा रही है 135 का, तो सेक्शन 135 में मैंडेटरी एक्सपेंडिचर, पहले आपको ध्यान रखना 135 का जो CSR था पहले रिकमेंडेटरी नेचर था। अगर आपके पास पैसा है और कंप्लाई नहीं करते, आप खर्च नहीं करते, तो कोई पेनल एक्शन नहीं था। सिंपली आपको एक रिपोर्ट कर देना था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट में, दैट इज इनफ। बाद में इसको पेनल्टी लगा दिया कि जितना CSR एक्सपेंडिचर आपके पास है और अगर आप खर्च नहीं करते हैं तो उस कंपनी के ऊपर जो खर्च नहीं करते तो CSR अमाउंट के डबल पेनल्टी लगेगी। और जो ऑफिसर्स हैं उसमें, और ये कम से कम 1 करोड़ रुपए तो निश्चित कर दिया कितनी की पेनल्टी तो लगेगी। और जो ऑफिसर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो मेंबर है उनके ऊपर भी दिया गया कि जो आपका CSR का एक्सपेंडिचर इसको आप एक्सपेंड नहीं करा तो उनके ऊपर भी पेनल्टी दे दिया। पहले ये प्रोविजन नहीं था, ये रिसेंट प्रोविजन 2021 के बाद ये सब प्रोविजन था। इसीलिए सब सेक्शन 8 ऐड किया गया था, जिसमें भारत सरकार को ये पावर दिए गए थे। भारत सरकार मतलब कंपनी कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उनको ये पावर दिए गए थे कि अगर आपको ये लगता है कि सेक्शन 135 का कंप्लायंस में कोई भी कंपनी या कोई ग्रुप ऑफ कंपनी या कोई क्लास ऑफ कंपनी कंप्लाई नहीं कर पाते हैं तो आप उचित डायरेक्शन इशू कर सकते हैं। लेकिन जब से ये सब सेक्शन 8 आया तब से भारत सरकार ने इस सब सेक्शन 8 के अकॉर्डिंगली कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन। लेकिन सर ठीक है, इतने बड़े डिटेल में नहीं जाते। एक चीज बताइए कि सरकार के, राज्य सरकार के पास ऐसे क्या अधिकार हैं